झारखंड में 3 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। सरकारी कर्मियों और फैक्ट्रियों में काम करने वालों का ड्यूटी पास होगा मान्य। 18+ वालों के टीकाकरण में बिहार देश में नंबर 1। प्रदेश में वैक्सीनेशन 1 करोड़ के पार। 19.50 लाख लोगों को लग चुकी दूसरी डोज। झारखंड में लगातार हो रही कोरोना संक्रमण में कमी। बीते 24 घंटे में प्रदेश में मिले 1247 नए केस। रांची में मिले सबसे ज्यादा 237 मरीज। और बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से 104 लोगों की मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,306 नए केस। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। समस्तीपुर के विभूतिपुर में हैवानियत की सभी हदें पार हो गई। यहां एक गांव में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। शौच के लिए निकली महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। इसके बाद महिला बेहोश हो गई। फिर मरा समझकर दुष्कर्मियों ने नग्न अवस्था में बिजली के खंभे से फंदा लगाकर उसे छोड़ दिया। दिन ढलने के साथ गांव के लोग जब खेत देखने गए तो एक व्यक्ति ने बिजली के खंभे से महिला को बंधा बेहोशी की हालत में देखा। शोर मचाने के बाद आनन फानन में दौड़े ग्रामीणों ने महिला को पोल से खोलकर स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए भेज दिया। गंभीर हालत में उसे अनुमंडलीय अस्पताल जंसिंग सराय में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। यहां पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के लोग एक शादी समारोह में व्यस्त थे। उसी शादी की तैयारी में टेंट बाजा का काम करने वाले मजदूर भी आए थे। मंगलवार सुबह जब महिला शौच के लिए निकली तो कथित टेंट बाजा में काम करने वाले मजदूरों ने महिला का पीछा किया। जब महिला खेत में शौच करने पहुंची तभी घेर कर महिला पर धावा बोल दिया। लड़की का उसके घर पे हम पंडाल जो बनवाए हुए थे उनका सब स्टाफ लोग मेरी भाभी को देखी गहना जेवर बहुत सारा पहन रखी है। इसके बाद जयमाला हो गया। जयमाले के बाद मेरी भाभी गई खेत निकास के वास्ते। बस भाभी को उधरे ले जाके सारा गहना जेवर सब छीन छान लिया। इसके बाद घिसिया के ले जाके कॉल में बांध के हाथ पैर और गला बांध के और बोला जो वस्त्र पूरा खोलो, नहीं खोलेगा तो हम काट के इधर पुल में फेंक। हमलाई चकहबी परोड़िया गाँव का है और पीड़िता जो है वो शादी के क्रम में शादी के दरमियान इसके साथ घटना घटित हुई है। वो शादी में अपने ससुराल में ही थी और ये पीड़िता जो है अपने ससुराल में रहने के बावजूद और प्रोग्राम जब हो रहा था शादी का, उसके बाद जब ये अपने गांव में ही अपने घर में ही जब ये अपने बाड़ी गई, अपने बाड़ी में देखी क्या कि शौच करने गई थी तो वहाँ देखी 2 लड़का है और दोनों लड़का इसके साथ बदतमीजी किया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके से हैवानियत की सभी हदें पार कर दी गई, महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे मरा समझकर खंबे से लटकाकर छोड़ दिया गया, फिलहाल क्या है पूरा मामला, अपडेट क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल राखी, ये वाकई बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि महिला ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। अभी उसके होश नहीं आए हैं, डॉक्टर इलाज करा रहे हैं और अभी भी उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, स्थिर नाजुक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो जिस तरह से जो सोच और शौच, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो इंसान का सोच दर्शाता है कि कितनी गंदगी है उसके दिमाग में कि एक महिला जब शौच करने जाती है तो उसके साथ गलत हरकत की जाती है। इतने कड़े और बड़े कानून के बावजूद भी न जाने क्यों ऐसी घटनाएं बिहार को शर्मसार करती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना से न सिर्फ विभूतिपुर का इलाका, समस्तीपुर का इलाका
बल्कि पूरा बिहार इस खबर से आहत है कि एक महिला के साथ जहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि महिला के प्रति, महिला के लिए, महिलाओं के लिए कड़े कानून हैं, सरकार महिला के सशक्तिकरण की बातें कहती है। आज कोई भी इस महिला के पक्ष में क्यों नहीं ट्वीट करता? कोई नेता, कोई राजनीतिक ताल्लुकात रखने वाले लोग आज ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है एक महिला के साथ? दूसरी बात, इस घटना के पहले के पहलुओं को भी सोचना चाहिए कि जिस सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, डंका बजाती है, जिलाधिकारी को उस जिले के बारे में सोचना चाहिए जो ये कहते हैं कि उनका जो जिला है वो खुले में शौच के लिए नहीं जाना जाता है। ये हर घर में शौचालय बनाने की बात करने वाले जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, जो उस इलाके के नगर प्रतिनिधि बनते हैं, विधायक बनते हैं, आखिर खुले में शौच क्यों जाना पड़ा महिला को? पहली बात। दूसरा, अगर महिला जाती है तो क्या उसके साथ इस तरीके की हरकत, इतनी बेदर्दी के साथ उसके साथ यौन शोषण किया जाता है? तो आखिर इस सोच को दर्शाना होगा। और इतने घंटे के बाद भी अगर आप सही लोगों तक नहीं पकड़ते, उन लोगों को हिरासत में नहीं लेते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, गांव वाले ने मिलकर आधा दर्जन लोगों को अरेस्ट किया, तब जाकर के पुलिस के कान में ये जूं रेंगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य के मुखिया ये कहते हों कि महिला सशक्तिकरण की बात कहते हों, वहाँ पर एक महिला 24 घंटे से ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी, कोई कुछ कहता नहीं। तो कहीं ना कहीं अब उसके परिवार की आप बीती खुद महिला के परिवार वाले बता रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। वो जो टेंट पंडाल और सामियाना जो लगाते हैं, हर किसी के घर में शादियाँ होती है तो किसी न किसी को बुला करके टेंट पंडाल सामियाना लोग लगाते हैं, लेकिन टेंट पंडाल सामियाना लगाने वाले इतने सारे लोग पूरे बिहार में काम करते हैं, लेकिन देखिए बदनामी का ऐसा धब्बा समस्तीपुर के, विभूतिपुर के इस इलाके ने दिया है कि ये पूरे बिहार को शर्मसार करता है। एक महिला के प्रति इतनी बेरुखी, इतनी दर्दनाक घटना शर्मनाक करती है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। स्थानीय प्रशासन को आगे आना होगा और तमाम उन लोगों को हिरासत में लेना होगा, उनके ऊपर जुडिशियली एक स्पीडी ट्रायल करनी चाहिए ऐसे लोगों के प्रति। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना के पीछे जो परिवार वालों ने जो साफ तौर पे कहा है कि शादी समारोह में जहाँ एक उमंग और उत्साह होता है, यही कारण है कि हलवाई पहले से तय किए जाते हैं, टेंट पंडाल सामियाना बनाने का काम पहले से तय किया जाता है, लेकिन उसी में से कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का, इतनी गंदी सोच रखने वाला मिल जाएगा, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। अब आने वाले समय में जिसके घर में शादियां होगी, इस खबर को जो देख रहा होगा तो टेंट पंडाल और सामियाने वाले से बच के रहेगा, क्योंकि कहेगा कि आखिर इस तरीके की घटना हो सकती है। तो ये एक बेहद ही दर्दनाक घटना है और शर्मनाक घटना है। एक महिला के प्रति जो सोच, इतनी गंदी सोच जो रखते हैं, जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है, इस कुकृत्य के लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और न्यायालय पर हालांकि परिवार वाले अभी भी भरोसा जता रहे हैं कि महिला जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन सोचिए कि किस तरीके से उसको पोल में बांधा गया, इतना कुछ होने के बावजूद पोल में बांधा गया। ये आखिर वहाँ पर जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है? क्या इतने घंटे के बीत जाने के बाद भी उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब इस पूरे घटना के बाद जब उस पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, ये खबर राजधानी पटना तक ही नहीं पूरे बिहार से बाहर चली गई। और बताइए कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद जब परिवार में शादी समारोह और उमंग हो रहा था, तो न जाने क्यों ये जो तमाम जो लोग हैं, ये परिवार के जो लोग हैं वो आहत हैं और ठीक है कुमार, आपके पास वापस लौटूंगे। इसी बीच हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी विधायक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। विधायक जी, जिस तरीके की यह घटना हुई है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। 16-17 साल की सत्ता में लगातार सुशासन बाबू यही दावा करते आए हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराध कम हुए हैं, लेकिन जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, लोगों की सोच इतनी बेकार हो गई है, यहां तक कि अब गांव में जो ग्रामीण इलाके हैं, सरकार ने दावे किए थे कि हर गांव में शौचालय बनाया जाएगा, लेकिन वो दावा भी खारिज हुआ। और इसी के साथ ये दावा भी कि महिलाएं सुरक्षित है, ये भी बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पिछले 16-17 साल का नीतीश कुमार जी का जो शासन है,
ये कहने के लिए सुशासन है, ये अखबार को मैनेज करके, मीडिया के हेडलाइन को मैनेज करके अपने चेहरे को चमकाने का कोशिश किया है। किसी भी पैरामीटर पे इस सरकार के क्रियाकलाप को आप देखेंगे तो कहीं भी ये राष्ट्रीय औसत के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आते हैं। ये क्राइम की बात करते हैं कि इन्होंने क्राइम रोका। जिस तरह की समस्तीपुर की घटना घटी है, कितने आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला है कि क्राइम करना एक अलग बात है, एक खुलेआम कई लड़कों के जरिए क्राइम करना, उसके बाद उसको आकर के खंबे में बांध देना, इससे उसके मनोबल को लगे कि भाई क्या पुलिस का इकबाल है, क्या सरकार का इकबाल है, क्या कानून का राज है। डर भी नहीं है। इस तरह की घटना छुप छुपा के एकांत में कोई लोग कर देता है, लेकिन किस बढ़ते मनोबल के साथ किया गया है। देखिए एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है भारत सरकार का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय का, वह भी यह बता रहा है कि बिहार में जो पहले के शासन, जो राष्ट्रीय जनता दल का शासन था, जिसको इन लोगों ने जंगल राज की संज्ञा दी थी, उससे 100% की अपराध की घटनाएं बढ़ी है। चाहे रेप का मामला हो, हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, तमाम तरह का। ये हम नहीं कहते, ये एनसीआरबी का डाटा कहता है कि अपराध की घटनाएं बढ़ी है। देखिए इस राज्य में जिस तरह से लोगों में शिक्षा की क्या अभाव पैदा हो गया है, यहाँ पर तमाम तरह की रोजगार का अभाव पैदा हो गया है, तमाम तरह का कि लोगों में एक अजीब तरह का वातावरण है और लोग कोई किसी भी तरह का क्राइम करने से नहीं डर रहे हैं। उन्हें लगता नहीं है कि भाई कोई भी क्राइम करना अपराध है। एक अजीब तरह की प्रवृत्ति यहाँ पर पनप गई है और एक अराजकता का माहौल बन गया है। स्वास्थ्य विभाग में जाके देखिए, कहीं शिक्षा में जाकर के देखिए, रोजगार में जाकर के देखिए, अब जो बढ़ता क्राइम का जो है कानून व्यवस्था देखिए, तो पूरी तरह से, और ये हेडलाइन को मैनेज करके ये अपने आप को सुशासन कहते हैं और बेहतर राज्य के संज्ञा देते हैं। लेकिन हम चुनौती के साथ कहते हैं कि आप इनका प्रत्येक वर्ष का एनसीआरबी का डाटा का अध्ययन किया जाए, तब ये सामने आएगा, उजागर होगा कि किस तरह से बिहार में अपराध की घटनाएं बेतहाशा जुटी हुई है और पुलिस का डर, कानून का डर पब्लिक में बिल्कुल खत्म हो गया है। इस तरह की घटना यह प्रमाणित कर रही है। समस्तीपुर एक शांत जगह कहलाता था और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन लगातार इस तरह की घटना अपने आप में। लेकिन सर, जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव हर मामले को लेकर ट्वीट करते हैं, चाहे वो कोरोना हो या दूसरे अन्य मामले हो, लेकिन इस मामले को लेकर उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। आपके पास पहुंचूंगी, शायद आवाज हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कुमार गौतम, जिस तरीके से लगातार यही देखा जा रहा है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि साल 2020 में अगर रोजाना की बात की जाए तो रोजाना के आंकड़ों के अनुसार 3 से 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके साथ अगर महीने की बात की जाए तो 121 महिलाओं के साथ महीने में दुष्कर्म की वारदातें सामने आई, और ये वारदातें वो थी जो पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार है। जो रजिस्टर नहीं हुई उन वारदातों के बारे में तो अभी किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15-16 सालों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल कानून को लेकर के सवाल भी पूछा जाता था, तो कहीं ना कहीं इकबाल खत्म हुआ है। ये सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जिस महिला सशक्तिकरण की बात मुख्यमंत्री करते रहे हैं कि जिस महिला के लिए उन्होंने शराबबंदी कानून जैसे बड़े फैसले लिए हैं, तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये जो टेंट पंडाल समियाना के अंदर जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने शराब भी पी रखी थी। तो आखिर शराब की बोतलें कहाँ से आई, ये सब तमाम चीज़ों की जांच करनी पड़ेगी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये है कि उन लोगों के ऊपर दोषी या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने ये कहा कि उनके इलाके में शौचालय पूरी तरीके से बन गए हैं, क्योंकि सरकार कागजी तौर पे देखिए कितना अंतर आता है इन चीज़ों में। सरकार ये कहती है कि कागजी तौर पे स्वच्छ हो गया उनका गांव, उनका इलाका स्वच्छ हो गया, उनको शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो ये तमाम वो चीज़ें जो कहते हैं उसके दावे में और आंकड़े में कितना हेर फेर है। हकीकत ये है, इस घटना से सबक लेना होगा सरकार को, और सरकार जो कानून का राज कहती है, तो आखिर कहाँ गया कानून। विभूतिपुर में क्या वो थाना, क्या वो पुलिस नहीं थी जो इस घटना के बाद एक्शन ले सकती थी।
तो कहीं ना कहीं जो कानून का डर है वो खत्म हुआ है। आप देखिए कि अपराध की घटनाएं कितनी तेज़ी से बढ़ी है और ख़ास करके महिलाओं के प्रति जो इस तरीके की खबरें आती है और यौन शोषण दुष्कर्म का मामला जो सामने आता है, तो लोगों के अंदर की जो सोच है, जो आपराधिक प्रवृत्ति की जो सोच है, ये इस सोच को बदलना होगा। और इसी सोच को बदलने के लिए आप देखिए कि दिल्ली में जिस तरीके से गैंगरेप की घटना हुई थी, पूरा देश सुलग उठा था। तो क्या ये समस्तीपुर दिल्ली नहीं हो सकता? क्या ऐसी घटनाओं को लेकर के तमाम लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। घटना चाहे दिल्ली की हो, चाहे हैदराबाद की हो या फिर समस्तीपुर की हो, इस घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही बड़ी और शर्मनाक घटना है जो पूरे बिहार को शर्मसार करती है। समस्तीपुर के विभूतिपुर में जो घटना हुई है, ये बेहद शर्मनाक घटना है और जिस इलाके में ये घटना हुई है, उस इलाके के थानेदार, उस इलाके के डीएम, उस इलाके के एसपी को भी तलब करना चाहिए कि आखिर उन लोगों ने 24 घंटे के बाद अभी तक क्या एक्शन लिया है। सरकार को ये पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार इससे नहीं भटक सकती, इन सवालों से नहीं बच सकती, क्योंकि बिल्कुल सवाल इन सवालों से सरकार नहीं बच सकती। अख्तरुल जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव अन्य मुद्दों को लेकर सामने आते हैं, आखिर अब जब इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी वारदात हुई है, तब नेता प्रतिपक्ष कहां है? नहीं, देखिए, बिहार के किसी भी मुद्दे पर और किसी भी इस तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में तेजस्वी यादव जी कभी पीछे नहीं हटे हैं और हर मुद्दे को उन्होंने उठाया है। ठीक है, अभी तक उनको पूरी बातों की जानकारी हम लोग भी सही तरीके से उनको अभी नहीं दे पाए हैं। अभी का हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि पूरे मामले को समझ पाए और उनको अभी हम लोग बताएंगे। उसके बाद उनका जो भी नेता प्रतिपक्ष उस पर जो भी एक्शन होगा वो इस दिशा में काम करेंगे। और आप कभी भी देखिए, नेता प्रतिपक्ष जिस मजबूती के साथ विधानसभा से अंदर से लेकर विधानसभा के बाहर तक इस सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए आए हैं, और धन्यवाद देते हैं आपके चैनल का कि कुछ चैनल ही है जो इस तरह की बातों को प्रमुखता से, जनता की बातों को, सरकार की नाकामी को, खामियों को मजबूती से रखने का काम करता है। वरना अधिकांश मीडिया इन तमाम बातों को मजबूती से तेजस्वी यादव जी के उठाए गए गंभीर मुद्दों को भी अंतिम पंक्ति में शायद 2 शब्द का जगह दे दे, वो भी धन्यवाद कहना पड़ता है वैसे मीडिया वाले। चलो, तो ये स्थिति है और हम ये बताना चाहते हैं कि इस तरह के घृणित अपराध की घटनाएं जो हुई है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे और अभी वो हम लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि पूरा मामला क्या था, क्या नहीं था। घंटे 2 घंटे में वो इस पर एक्शन लेंगे। और वही नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ भी समस्तीपुर के जो यूनिट है, हम राजद के विधायक है, प्रवक्ता है, ठीक है, हम लोग इस विषय पे पूरी बात कर रहे हैं। उस महिला को, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। और वैसे थानेदार, वहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी शिथिलता के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, वैसे तमाम लोगों पे कार्रवाई की मांग करेंगे और तमाम दोषियों पर शीघ्र गिरफ्तारी और मतलब एसपीडी ट्रायल चला करके उस पर एकदम गंभीर मुकदमा उस पर दायर किया जाए, जल्द से जल्द सजा दिया जाए। लेकिन अख्तरुल जी, जिस तरीके से सरकार पर सवाल दागना तो बेहद आसान है, लेकिन 15 साल आपने भी राज किया, आपके राज को जंगल राज की संज्ञा दी गई और उस दौरान भी कई ऐसे मामले सामने आए थे, लूट डकैती जैसे मामले सामने आए थे, अपराध का ग्राफ उस वक्त भी था। ये सच है कि आंकड़े, जब नीतीश की सरकार आई तो आंकड़े बेहद कम थे उस साल में, उसके बाद ये आंकड़े तुरंत बढ़ते चले गए। लेकिन सर, हालात तो आरजेडी की सरकार में भी ऐसे ही थे, ग्राफ तो उस वक्त भी बेहद बढ़ा हुआ था। नहीं, देखिए, ये इनकार तो बिल्कुल नहीं है कि अपराध की घटनाएं हर दौर में, हर सरकार में होती रही है। लेकिन आप समझिए कि पूरे देश में यह इवेंट, मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? जी जी, कहिए। मेरी जो सरकार ने इवेंट बनाकर रखा है कि कानून का राज है और यहाँ पर अपराध की घटनाएं नहीं हो रही है जी, और यहाँ पर सुशासन है, ये है, वो है, तरह तरह का जो मीडिया मैनेज करके और अपने चेहरा को चमकाना। लेकिन वास्तविकता क्या है? राजद शासन काल में आप देखेंगे 1 साल में जो क्राइम होता था, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, 80,000, 82,000, 85,000 1 साल में कॉग्निजेबल क्राइम हुआ करते थे। 1 लाख से ऊपर कभी नहीं गया है। वर्स्ट सिचुएशन में भी 1 लाख से ऊपर ये कॉग्निजेबल क्राइम नहीं गया है। आज नीतीश कुमार जी के कथित सुशासन की सरकार में लगभग 2 लाख की आपराधिक घटनाएं, कॉग्निजेबल क्राइम हो रहा है। 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। फिर भी इस सरकार को, सुशासन की सरकार
का नाम दिया जाता है। इस सरकार को कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार के नाम से नीतीश कुमार को जाना है। ये कैसा, ये मीडिया का दायित्व बनता है कि मीडिया इन बातों को जो जिस तरह का दुष्प्रचार करके अपने छवि को ठीक है, आपके पास लौटूंगे। कुमार गौतम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या लगता है आपको, जो तमाम विपक्षी दल हैं कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन अपने सत्ता के दौरान भी इस तरीके के वारदातें लगातार सामने आती रही, रेप जैसी वारदातें सामने आती रही, लूट जैसी वारदातें सामने आई, कहा जा सकता है कि सिर्फ राजनीति के एक चक्र में लोग अब फंसकर रह गए हैं? ना ही आरजेडी ने कोई काम किया, ना ही एनडीए ने कोई काम किया, सिर्फ सरकार की तरफ से दलीलें दी गई और अब इस तरीके की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल राखी, आपने ठीक कहा, दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही है और सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन एक जो चीज़ है, अगर अंग्रेजी में जिसको रेप बोलते हैं, तो ये मेट्रो शहर में जब ये घटना होती है तो ये पूरे देश और दुनिया के लोग कैंडल लेकर के उठ खड़े सामने होते हैं। ऐसी ना जाने गांव में कितनी निर्भया के साथ इस तरीके की घटना होती है, लेकिन चूँकि ये गांव में होता है इसलिए बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन सोचना चाहिए तमाम सरकारों को कि महिला का जितना हक और हुकूक दिल्ली में है उतना ही हक और हुकूक समस्तीपुर में भी है, विभूतिपुर में भी है। इसलिए ये एक वाकई शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। ऐसी घटनाओं से सरकार को सबक लेना चाहिए और सबक के साथ साथ सरकार ऐसी घटनाएं ना हो, एक खौफ पैदा होना चाहिए, सरकार के कानून का खौफ होना चाहिए। कानून का खौफ अगर नहीं होगा तो ये घटना करने से पहले 1000 बार सोचना होगा लोगों को कि इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति की सोच न जाने कैसे आ जाती है। इसलिए महिला संगठन को भी आगे आना होगा ऐसी घटनाओं को लेकर के, तब जाकर के सरकार की नींद खुलेगी। और इस घटना में उस जिले के जिलाधिकारी, उस जिले के पुलिस कप्तान, एसपी, उस जिले के और खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भाई, यानी कि जो बड़े भाई हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, इनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है समस्तीपुर में, तो उनके जिले में इस तरीके की घटना हो रही है और उनके तरफ से अगर कुछ नहीं होगा तो सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाके सरकार जागेगी। क्योंकि ये घटना वाकई शर्मसार करती है, दर्दनाक घटना है और भगवान का शुक्र है कि कम से कम वो महिला जीवित बच जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत से जूझ रही है वो महिला। इलाज में किसी तरीके की कोताही ना हो और वो किसी तरीके से जिंदा बच जाए, उसके परिवार के बिल्कुल सभी यही दुआ कर रहे हैं भगवान से कि महिला की जान बच जाए, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी महिला के बताए जा रहे हैं, बेहोशी की हालत में है, अपना बयान भी दर्ज यहाँ पर पीड़िता नहीं करवा पाई है। अख्तरुल जी, क्या लगता है सरकार पर दबाव बनाएंगे आप लोग, क्योंकि जिस तरीके की यह घटना हुई है अभी परिवार को, पीड़िता को बहुत जरूरत है कि लोग सहयोग करें, तमाम राजनीतिक दल सहयोग करें और महिला को न्याय दिलवाए। क्या लगता है कि आप दबाव बना पाएंगे सरकार पर, क्या महिला को इंसाफ दिला पाएंगे आप? निश्चित रूप से जो विपक्ष की भूमिका है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते निश्चित रूप से हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। तमाम हम लोग जो विपक्ष के लोग हैं, हम लोग आपस में इस पे बात करके उसको सबसे पहले तो बेहतर से बेहतर इलाज सदर अस्पताल में ये है। सदर अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो इनको पटना के किसी अच्छे सेंटर में हम लोग उसको व्यवस्था करके उनका इलाज कराना चाहेंगे और उनको न्याय मिले। इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल इस पे काम करेगा और अपने पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन पे भी बात करके इस मुद्दे को राज्य स्तर का मुद्दा बना करके और वरीय अधिकारी तक बात को पहुंचा करके उसको न्याय दिलाने का काम करेगा। देखिए, यह मामला एक मामला कितने चीजों को उजागर करता है। एक मजदूर लोग शराब पी रहा है, शराब पी के आपराधिक घटनाएं कर रहा है। मतलब शराब इतना आसान है कि कोई भी सड़क पे चलता आदमी, गरीब मजदूर भी, उसको शराब अवेलेबल है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर इलाके, हर कस्बा में शराब अवेलेबल है। ये नीतीश कुमार जी का जो एक दावा था उसको भी उजागर करता है। ये ओडीएफ की बात करते हैं कि पूरे बिहार के हर गांव को हमने ओडीएफ कर दिया, हर ब्लॉक को ओडीएफ कर दिया। और ये भी उजागर करता है कि किस तरह महिलाएं आज भी खुले में शौच को जाने को पूरे बिहार में मजबूर है। इनके तमाम कई तरह के दावे को, सुशासन के दावे को, कानून के राज के दावे को, पुलिस और कानून का इकबाल, उसके दावे को, तमाम तरह के दावे को उजागर करता है। सिर्फ एक घटना अगर उसको गंभीरता से देखा जाए तो फिर भी हम आपको आश्वस्त करते हैं और ये वादा करते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ इस महिला के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे।
इसको न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हमारा संघर्ष इसके पक्ष में जारी रहेगा। बिल्कुल अख्तरुल जी, हम भी यही चाहते हैं कि महिला को जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है बेहद निंदनीय है, बेहद शर्मसार ये सरकार के लिए है, क्योंकि सरकार लगातार यही दावे करती आई है कि महिलाएं सुरक्षित है और महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार नहीं उनके ऊपर हो रहा है, चाहे वो अपराध हो या दहेज को लेकर हो, महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आते हैं, कहीं ना कहीं सुशासन राज पर ये सवाल उठाते हैं। अख्तरुल जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ कुमार गौतम जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के समस्तीपुर में जिस तरीके से महिला के साथ दरिंदगी की गई है, कहीं ना कहीं सरकार और कानून व्यवस्था पर यह दरिंदगी सवाल उठाती है। इसके साथ ही कई तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर शराबबंदी में मजदूरों के पास शराब कहां से आई। इसके साथ ही तमाम वादे सरकार की तरफ से किए गए थे कि शौचालय उपलब्ध करवा दिए गए हैं हर गांव में। अगर ऐसा है तो पीड़िता को आखिर बाहर शौचालय के लिए क्यों जाना पड़ा। तमाम सवाल सरकार पर खड़े होते हैं। इसी के साथ कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।